तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का मैथ का सेट ए का आंसर की। तो जिनका जिनका मैथ में सेट ए मिला आप लोग आंसर की मिला लिए। तो चलिए स्टार्ट करते बिना समय गवाए हुए। ठीक है, सबसे पहला सेट ए का क्वेश्चन क्या है कि tan इनवर्स -1/√3 का मान क्या होगा। तो इसका देखिए आंसर पहला जो हो जाएगा डी हो जाएगा। तो चलिए पहला का आंसर हो गया डी। दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला कि 2 tan इनवर्स 1/3 बराबर क्या होगा। तो इसका देखिए आंसर हो जाएगा आपका बी, tan इनवर्स 3/4। तो दूसरा का बी। तीसरा नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला कि ये दिया आपका रिलेशन फंक्शन से। तो देखिए इसका बोला कि cot tan इनवर्स x प्लस cot tan इनवर्स x बराबर क्या होगा। तो इसका देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा तीसरा का आपका जीरो हो जाएगा। ठीक, तो तीसरा का जीरो। चौथा नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला, तो चौथा नंबर क्वेश्चन को जो आंसर हो जाएगा आपका 4/5 हो जाएगा। ठीक, तो चौथा का आपका हो जाएगा बी। चलिए देखिए ज़्यादा हम क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ने में ज़्यादा समय बर्बाद हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट आंसर आपको बताते जाते हैं। क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और आंसर बताते जाएंगे। ठीक, तो पाँचवा नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है कि पाँचवा का देखिए दिया tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2 इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा पाँचवा का आपका हो जाएगा 3π/4, यानी पाँचवा का सी। छठा नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला कि cos इनवर्स cos 7π/6 इक्वल टू क्या होगा। तो छठा का जो आपका आंसर हो जाएगा 5π/6, यानी छठा का सी। सातवां नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला कि tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इक्वल टू क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3π/4, तो सातवां का हो जाएगा सी। आठवां नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है कि यदि mod x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 तो tan cos इनवर्स x इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए आठवां का जो आपका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए अब नौवां नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है। नौवां नंबर में देखिए बोला tan इनवर्स x बटा वाई माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा। तो इसका देखिए होगा π/4 रहेगा। ठीक, तो नौवां का सी। दसवां नंबर क्वेश्चन में दिया है, तो देखिए दसवां का जो आंसर आपका हो जाएगा, दसवां का हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, तो दसवां का हो जाएगा सी। 11 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है आपका, ये आपका देखिए डिटरमिनेंट से क्वेश्चन दिया, तो 11 का जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा जीरो। 12 नंबर क्वेश्चन में भी देखिए डिटरमिनेंट वाला है, तो इसका भी 12 का जो भी आंसर होगा आपका 12 का भी सी होगा जीरो। 13 नंबर में भी देखिए डिटरमिनेंट का, तो इसका भी जो आंसर होगा 13 का जो आंसर होगा ए होगा +-2। 14 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला ये भी आपका डिटरमिनेंट का दिया, तो ये देखिए इसका भी आंसर जो आपका होगा बी होगा, 14 का बी, यानी जीरो। 15 नंबर क्वेश्चन में देखिए ये दिया है 1 - p ए इनवर्स इंटरसेक्शन बी इनवर्स इक्वल टू क्या होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा, यानी पी ए यूनियन बी, तो 15 का बी। 16 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला यदि ए बी सी तीन स्वतंत्र घटा है तो पी ए बी सी क्या होगा। तो इसका देखिए 16 का जो आपका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला कि पी ए बराबर 7/13 है तो पी बी बराबर 9/13, पी ए इंटरसेक्शन बी 4/13 है तो पी ए बाई बी क्या होगा। तो इसका देखिए आराम से आंसर निकाल लीजिएगा आप लोग, तो 17 को जाएगा आपका ए 4/9। 18 नंबर क्वेश्चन बोला यदि घटना ये प्रतिकूल संयोग अनुपात 3:7 हो तो पी ए इक्वल टू क्या होगा। तो 7/10 होगा। ठीक, तो 18 का हो जाएगा बी। 19 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है, ज़्यादा देखिए हम क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, इससे ज़्यादा समय का बर्बादी होता है। तो चलिए 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट हम लोग देखते हैं। इसका देखिए dy/dx log x पर पावर n क्या होगा। तो इसका देखिए आंसर हो जाएगा आपका n/x हो जाएगा। ठीक, तो 19 का डी। 20 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला d²/dx² sin 2x इक्वल टू क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 का आपका हो जाएगा सी -4 sin 2x हो जाएगा। ठीक, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं dy/dx e x पर पावर -1 जो है इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा x -1 e x पर पावर x -1। चलिए 21 का बी हो गया। 22 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला dy/dx √x² + ax + 1 इक्वल टू क्या होगा। तो 22 का जो आपका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक, 23 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है कि dy/dx sin x² इक्वल टू क्या होगा। तो 23 का जो आपका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, 2x cos x²। ठीक, 24 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला कि dy/dx √cot x इक्वल टू क्या होगा। तो 24 का जो आपका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला कि dy/dx tan इनवर्स √x प्लस cot इनवर्स √x² कुछ इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 25 का बी जीरो। 26 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला dy/dx 2 tan इनवर्स x इक्वल टू क्या होगा। तो इसका हो जाएगा बी, यानी 2/x 1 + x², यानी 26 का बी। 27 नंबर क्वेश्चन बोला dy/dx cos √x इक्वल टू क्या होगा। तो इसका भी आंसर आपका जो हो जाएगा बी हो जाएगा, -sin √x/2 √x। 28 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला कि dy/dx लिमिट x 0 दिया x पर पावर 5 - a पर पावर 5 x बाई ए क्या हो जाएगा, x - a क्या हो जाएगा। तो इसका जो 28 का भी इसका आंसर हो जाएगा जीरो हो जाएगा, 28 का बी। 29 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला dy/dx cot इनवर्स x² क्या होगा। तो इसका 29 का हो जाएगा बी -1/1 + x²। 30 नंबर क्वेश्चन में बोला देखिए 30 का जो आंसर है आपका, 30 का आंसर आपका सी हो जाएगा, 10x - y = 8। 31 नंबर का क्वेश्चन का देखिए आंसर जो है आपका 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर भी आपका बी हो जाएगा, cos x/2y - 1 हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या 32 नंबर का क्वेश्चन भी है जो x पर पावर n प्लस y पर पावर n इक्वल टू a पर पावर n है, तो dy/dx इसका निकालना है। तो 32 का जो है आपका ये हो जाएगा x पर पावर n -1 माइनस में और y पर पावर n -1 हो जाएगा। ठीक, तो 32 का
33 नंबर क्वेश्चन में भी देखिए 33 का दिया है ए 1 माइनस कॉस थीटा वाई ए थीटा प्लस साइन थीटा, तो डिवाइड एक्स, इसका भी डिवाइड एक्स निकालना है यानी डिफरेंशिएशन निकालना है। 33 का हो जाएगा सी कोट थीटा बाई 2। 34 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला, यदि वाई एक्स पर पावर एक्स हो तो डिवाइड एक्स क्या होगा, तो 34 का आपका हो जाएगा ए एक्स पर पावर एक्स लॉग एक्स प्लस 1। 35 नंबर क्वेश्चन में डिवाइड एक्स साइन इनवर्स एक्स 3x माइनस 4x क्यू इक्वल टू क्या होगा, तो 35 का हो जाएगा आपका ए 3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। 36 नंबर में भी देखिए डिफरेंशिएशन है, तो 36 का भी आपका बी हो जाएगा आंसर 4 cos 8x माइनस cos 2x हो जाएगा। ठीक, तो 36 का हो गया बी। 37 नंबर क्वेश्चन में देखिए डिवाइड डी एक्स कॉस एक्स क्यू पूछा, तो इसका भी डिफरेंशिएशन किया जाए तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा माइनस 3x स्क्वायर इंटू साइन एक्स क्यू, तो हो जाएगा आपका 37 का ए। 38 नंबर क्वेश्चन में भी देखिए 38 का जो आंसर होगा, 38 का आपका आंसर हो जाएगा बी, 38 का बी 1/3x माइनस 5। 39 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला ये दिया है आपका लिमिट लगा दिया x प्लस 2 का dx क्या होगा, तो इसका जो होगा 39 का आपका आंसर हो जाएगा सी। 40 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला कि cos 2x साइन एक्स प्लस cos एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स निकालना, तो इसका देखिए 40 का जो अब निकालेगा तो 40 का आंसर जो आता है आपका आएगा सी आएगा। 40 का आपका आंसर आ रहा क्या, सी। 41 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला कि 41 का जो है 1 माइनस कॉस 2x बटा 1 प्लस कॉस 2x का dx निकालेगा, 41 का जो अब निकालेगा तो इसका जो आंसर आता है आपका ये आ जाएगा ये माइनस और प्लस वाला यानी 41 का बी। 42 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला कि इसका dx बटा 1 x माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा, तो 42 का आपका हो जाएगा सी लॉग x माइनस 1 प्लस के। 43 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, तो 43 का भी आपका आंसर सी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर आपका क्या हो जाएगा, 44 का भी हो जाएगा सी। 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो 45 का भी आपका ए हो जाएगा। 45 का क्या हो जाएगा ए यानी ई पर पावर एक्स टेन इनवर्स एक्स प्लस के हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला कि इसका भी दिया है लॉग में लगा के डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, तो इसका 46 का हो जाएगा बी 1/2a लॉग एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस के हो जाएगा यानी मोड में जो दिया आपका, तो 46 का बी। 47 नंबर में भी देखिए बोला कि इसका जो आंसर होगा 47 का भी आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या होगा, तो 48 का भी आपका ए हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या होगा आंसर, तो 49 का भी आपका बी हो जाएगा। अब चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन में क्या है, तो 50 नंबर क्वेश्चन में देखिए दिया आपका लिमिट लगा 1 से लेकर 0 तक डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, तो आपका जो 50 का आंसर होगा π/4 होगा यानी 50 का सी। 51 नंबर क्वेश्चन में भी देखिए लगा के दिया लिमिट 1 से लेकर 0 तक एक्स क्यू बाई 1 प्लस एक्स 8 एक्स प्रॉपर 8 का डी एक्स क्या होगा, तो 51 का जो आपका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा π/2। 52 नंबर क्वेश्चन का देखिए आंसर क्या होगा, तो 52 भी दिया आपका लिमिट लगा, तो इसका आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला कि यदि आपका मैट्रिक्स दिया है तो इसका इन्वर्स पूछा, तो इसका इन्वर्स जो आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक, तो 53 का डी। 54 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला कि ये भी दिया आपका π/4 से लेकर लिमिट 0 तक ही tan x बाई cos 2x का dx क्या होगा, तो इसका जब निकालिएगा तो इसका आएगा ए, तो 54 का ए। 55 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला, ये भी आपका लिमिट लगा दिया, तो 55 का जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा π/4। 56 नंबर क्वेश्चन के भी देखिए आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 56 का आपका ए हो जाएगा √3/8। 57 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला 57 का जो आंसर होगा इसका भी निकाल के आएगा आंसर एक, तो 57 का सी। 58 नंबर क्वेश्चन का भी देखिए आंसर अब जब निकालेगा तो 58 का आएगा π/4, तो 58 का डी। 59 नंबर क्वेश्चन में देखिए 59 का जो है यदि आप पाई से लेकर माइनस पाई तक इसका लिमिट लगा दिया, तो साइन 5x इंटू डी एक्स इसका इंटीग्रेशन निकाल के देना, तो इंटीग्रेशन इसका क्या हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा। ठीक, तो 59 का डी। 60 नंबर क्वेश्चन में फिर देखिए इंटीग्रेशन लगा दिया ए से लेकर 0 तक दिया, तो इसका जो होगा 60 का आंसर a/2 हो जाएगा यानी 60 का बी। 61 नंबर भी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो 61 का भी देखिए इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन है 1 से लेकर 0 तक दिया, तो 61 का हो जाएगा ए। 62 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, तो 62 नंबर क्वेश्चन का भी देखिए इंटीग्रेशन से, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, तो 62 का ए। 63 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, तो 63 के भी देखिए इंटीग्रेशन से ये भी लगा के दिया 4 से लेकर 1 तक लिमिट लगा के दिया dx बाई √x होगा, तो 63 का आंसर सी हो जाएगा यानी 2। 64 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला ये भी लिमिट इंटीग्रेशन दिया आपका ए से लेकर 0 तक लगा दिया लिमिट, तो √a पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का dx क्या होगा, तो इसका भी इंटीग्रेशन निकालेगा, तो 64 का जो इंटीग्रेशन आता है आपका π/4 आता है। ठीक, तो 64 के। 65 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 65 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर आएगा आपका डी आएगा। 66 नंबर क्वेश्चन में भी देखिए क्या है, तो 66 नंबर क्वेश्चन का जो होगा आंसर बी हो जाएगा, कोटि 2 और घात 2 हो जाएगा। ठीक, 67 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है कि अवकल समीकरण यूएली दिया, तो देखिए 67 का जो आंसर होगा ई पर पावर tan इनवर्स एक्स हो जाएगा, तो 67 का ये हो जाएगा। ठीक, अब 68 नंबर क्वेश्चन में चलते, तो 68 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला अवकल समीकरण dy/dx प्लस बराबर ई पर पावर एक्स प्लस वाई का हल क्या होगा, तो इसका जब हल निकाला जाता है तो इसका आंसर आता है ई पर पावर एक्स प्लस ई पर पावर माइनस वाई इक्वल टू के यानी 68 का ये हो जाएगा। ठीक, अब चलते 69 नंबर क्वेश्चन में अवकल समीकरण x dy/dx बराबर cot y का हल क्या होगा, तो 69 का जो आपका हो जाएगा ए हो जाएगा x cos y बराबर के हो जाएगा। अब 70 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं।
70 में संक्रिया दिया ए इंटू बी बराबर ए प्लस 2 बी, इससे प्रभावित हो तो 2 इंटू 3 इंटू 4 है, तो इसका आंसर जो आपका आता है हल करने पर 16 आता है। ठीक, तो 70 का सी। तो चलिए दोस्तों देखिए, हम 70 में से 70 100 में से 70 क्वेश्चन आपको बना के दिखा दिए। तो इसके लिए आप लोग क्या कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कहा कि मेरे चैनल का जो सब्सक्राइबर बहुत कम है दोस्तों, तो कम से कम मेरे चैनल का सब्सक्राइबर आप लोग 500 तक पहुँचा दीजिए और आगे वीडियो को देखते रहिए ताकि आप लोग को समय भी बचे। इस चैनल में आप लोग को देखिए एकदम जो जितना भी वीडियो मिलेगा आपको बहुत कम समय का मिलेगा, या कम समय में सारा का सारा आंसर की आपको हम देंगे। ठीक, तो देखिए 15 से 20 मिनट के अंतर्गत आपको हम 100 को 100 क्वेश्चन बना के देंगे। आपका कोई भी चैनल पैसा 15 से 20 मिनट में 100 को 100 क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, तो इसलिए आप लोग को अगर समय बचाना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब के लिए आने वाले जितना भी आंसर किया सारा का सारा आंसर की इस चैनल पर आप लोग को उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक, तो चलिए आगे स्टार्ट करते समय बिना बर्बाद किए हुए। तो 71 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है कि यदि ये दिया है, देखिए मैट्रिक्स का क्वेश्चन दिया तो ए क्यू पूछा, तो इसका देखिए आंसर जब आता है तो इसका आंसर आता है 4 आता है। ठीक, तो 71 का बी। 72 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है कि ये भी देखिए आपका मैट्रिक्स का दिया कॉस अल्फा साइन अल्फा वाला, ये आप लोग जाने होंगे, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, तो 72 को जाएगा बी π/3। 73 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, 73 का भी देखिए मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, तो एडवांट ए पूछा, तो एडवांट ए इसका निकल के आएगा ए है। ठीक, तो 73 को हो जाएगा ए। 74 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला, ये भी देखिए आपका मैट्रिक्स का दिया है, तो मैट्रिक्स 1 इंटू 4 का दिया, देखिए और इसका जो आंसर निकल के आया, ये बी जो दिया 4 इंटू 1 का दिया, तो आप लोग जानते हैं इसका जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ए, यानी 74 का ए। 75 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है, 75 में देखिए जो दिया है आपका मोड में दिया, ए बराबर मोड ए आई जे दिया, एम इंटू एन दिया, तो एक वर्ग आई क्या होता है इसका, देखिए आप लोग नियम पढ़ा कि जब एम बराबर एन होता है तभी ये वर्ग आई बनता है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स बनता है। ठीक, तो 75 का ये। 76 नंबर क्वेश्चन में देखिए दिया, ये भी मैट्रिक्स का क्वेश्चन, तो ए प्लस ए इनवर्स पूछा, तो ए प्लस ए इनवर्स जब निकालेगा तो इसका आता है ये आंसर आता है। ठीक, तो 76 के। 77 नंबर में भी देखिए दिया आपका फंक्शन से क्वेश्चन दिया, ए रिलेटेड टू बी, तो अंतःक्षेपी फलन होगा, तो अंतःक्षेपी फलन क्या होता है, तो इसका देखिए होता है एफ जो है ए से बी का ये जो है, यानी 77 का आपका ए आंसर हो जाएगा। ठीक, अब 78 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या, 78 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा केवल संक्रामक होगा। ठीक, तो 78 के बी। 79 नंबर क्वेश्चन देखिए आपको दिया है वेक्टर से क्वेश्चन दिया, तो वेक्टर वाला क्वेश्चन का जो आंसर आएगा इसको जब हल किया जाता है तो इसका हल आता है √24, तो 79 का बी। 80 का देखिए ये भी वेक्टर से क्वेश्चन, तो 80 का जब इसको हल कीजिएगा तो ए आई जे के वाला, तो इसका आंसर होगा ए, यानी 1 होगा 80 का ए। 81 नंबर क्वेश्चन में देखिए ये भी आपका वेक्टर से, तो 81 का जो आंसर आएगा -j पर वेक्टर आएगा। ठीक, तो 81 का डी। 82 नंबर क्वेश्चन का जो इसका हल कीजिएगा तो 82 का आपका 0 आएगा। ठीक, तो 82 का बी। 83 नंबर क्वेश्चन में देखिए ये भी वेक्टर से, तो इसको जब हल कीजिएगा तो 83 का जो आंसर है -9 आएगा। ठीक, अब 84 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, ये भी वेक्टर के क्वेश्चन, तो 84 का भी आपका जो हल कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा 5, तो 84 का ये। 85 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला ये भी देखिए आपका वेक्टर से दिया, मोड में लगा के दिया है, तो 85 जब हल कीजिएगा तो इसका आएगा √5 आएगा। देखिए दोस्तों हम क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे ताकि समय ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पढ़ रहे। चलिए आपको आंसर से मतलब तो आप लोग आंसर डायरेक्ट मिला लीजिएगा। अब 86 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, देखिए 86 में भी आपका वेक्टर से क्वेश्चन दिया, तो इसका भी देखिए आंसर हो जाएगा √93 हो जाएगा। ठीक, तो 86 का सी। 87 नंबर क्वेश्चन में देखिए इसका भी वेक्टर से क्वेश्चन, तो 87 का भी आंसर आपका सी हो जाएगा। अब 88 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं 88 का आंसर देखिए क्या हो जाएगा, तो 88 का भी आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी 0। 89 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या, 89 नंबर का भी क्वेश्चन जब है तो इसका जब हल कीजिएगा तो आंसर इसका डी आएगा। ठीक, यानी इनमें से कोई नहीं, यानी 89 का डी। 90 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है, 90 नंबर के क्वेश्चन को जब पढ़िएगा तो इसको जब पूरा पढ़िएगा तो अल्फा बीटा और गामा कौन सा कौन बनाते, तो ये पूछ रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा = 1 हो जाएगा। ठीक, तो 90 का ये। 91 नंबर क्वेश्चन में देखिए सरल रेखा से क्वेश्चन दिया, तो इसका कोण का मान पूछा, इनके बीच का कोण का क्या होगा, तो इनके बीच का जो कोण होगा π/2 होगा। ठीक, तो 91 का ये होगा। 92 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला, 92 में दिया ये, तो आपका इसका दूरी पूछा, तो दूरी इसका कितना हो जाएगा, तो 4 होगा। ठीक, तो 92 का डी। 93 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या होगा, तो 93 में परस्पर लंब हो तो अल्फा बराबर क्या होगा, तो अल्फा बराबर आपका हो जाएगा बी, यानी 2 हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला ये भी दिया, तो इसका समांतर हो तो समांतर होगा, तो हम लोग इसका ये फार्मूला हम लोग याद किए थे, तो 94 को हो जाएगा सी। 95 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है, 95 नंबर क्वेश्चन में है तो -2 3 तथा 4 होगा, तो ये जो होगा 95 का जो आपका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक, 6x + 4y + 3z + 12 = 0। अब 96 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन में देखिए यदि दो सरल रेखा की तरह द्विक कोज्या दिया है तो उनके बीच का कोज्या होगी, तो कोज्या पूछा, तो कोज्या इसका जो हो जाएगा 96 का सी हो जाएगा। अब 97 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला कि 97 की संक्रिया दिया, तो इसका देखिए पूछा है, तो जब इसका हल करते हैं तो जब इसका हल करेंगे देखिए 97 का, तो हल करने पर इसका जो आंसर आता है 729 आता है। ठीक, तो 97 का ये। 98 नंबर अब क्वेश्चन में चलते हैं। 98 में a = 4 दिया, n b = 2 देते हैं, a × b, तो इसका तो आंसर 8 हो जाएगा। ठीक, तो 98 का बी।
99 नंबर के क्वेश्चन में देखिए 99 का जो आपका डिटरमिनेंट दिया तो डिटरमिनेंट का आंसर निकल के आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होगा। ठीक, तो 99 के। अब 100 नंबर के क्वेश्चन में देखिए तो 100 का जो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखिए 100 में से 100 क्वेश्चन मिला दिए। आप लोग अपना अपना आंसर मिला के कमेंट में जरूर बताएं कितना सही गया कितना गलत गया। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों में इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए आप लोग को थैंक यू।